ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें जरा देखिए, सीएमआर के अंदर की तस्वीरें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पीसीसी चीफ गोविंद डोटासरा, कांग्रेस प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे, और ये वो तस्वीर जिसका जिक्र सुबह से था कि ये तस्वीर कब मिलेगी। आखिरकार वो तस्वीर यहां मिली है और एक बार फिर से ये तस्वीर दोबारा देखिए। गर्मजोशी के साथ हाथ मिलाया गया है, चेहरे पर मुस्कान है, एक दूसरे को थपथपाया गया है। नाराजगी क्या वाकई में दूर हो जाएगी? तस्वीरें इस तरीके की बताती है कि हां, कम से कम कैमरे के सामने नाराजगी को पूरे तरीके से दूर करते हुए सियासी तौर पर एक अच्छी मुस्कान दी गई है। अजय माकन इस बैठक का हिस्सा रहे, रणदीप सुरजेवाला इस बैठक का हिस्सा रहे, अविनाश पांडे, केसी वेणुगोपाल, और ये वो बैठक जिसका जिक्र हम कर रहे हैं। सुपर एक्सक्लूसिव सबसे पहले सीएमआर के अंदर की तस्वीरें, मीटिंग की तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है, और जिसको शायद राजस्थान की कांग्रेस ही नहीं, देश की कांग्रेस भी जिस तस्वीर को आज देखना चाहती है वो तस्वीर यही है कि देखिए, मतभेद हो सकते हैं, मनभेद नहीं होना चाहिए, और जब मनभेद नहीं होता तो फिर मतभेद कितना ही हो, एक साथ एक जगह मुस्कान के साथ बैठना ही पड़ता है। और ये अपने आप में तस्वीर बहुत कुछ बयां करती है, क्योंकि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ उप मुख्यमंत्री रहे सचिन पायलट का बैठा होना, और यह तस्वीर सुपर एक्सक्लूसिव पूर्व पीसीसी चीफ के साथ वर्तमान पीसीसी चीफ की मुलाकात, और वर्तमान पीसीसी चीफ उनको रिसीव करते हुए अंदर मीटिंग तक लेकर गए हैं। मेरे सहयोगी नरेश मेरे साथ जुड़ चुके हैं। नरेश, ये तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, ये ना सिर्फ कांग्रेस के लिए सुखद, बल्कि जो ये सवाल खड़ा कर रहे थे कि शायद सचिन पायलट के कद पर इससे नुकसान होगा, ये तस्वीरें बताती हैं कि जरा देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा उनको रिसीव करते हैं, अंदर तक लेकर जाते हैं, मुख्यमंत्री के बगल में बैठकर वो बातचीत करते हैं, दोनों मुस्कुराते हैं, हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे को थपथपाया जाता है। मतलब मनभेद हो सकता है, मतभेद हो सकता है, मनभेद नहीं। नरेश, बिल्कुल, देखिए, इसी सियासी तस्वीर का इंतजार किया जा रहा था, और आज की सबसे बड़ी सियासी तस्वीर है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिल रहे हैं। गर्मजोशी के साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सचिन पायलट का स्वागत किया, और वही बात जब उन्होंने कहा था कि अगर आला कमान माफ कर देगा तो मैं गले लगा लूंगा, और वही तस्वीर आज सामने आई है जब मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की मुलाकात हो रही है। और ये मुलाकात कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के बीच है, मुख्यमंत्री आवास पे मुलाकात हो रही है। इंतजार इसका लंबे समय से था, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को इसका इंतजार था। हालांकि ये जो तस्वीर है, ये तस्वीर कब तक ये स्थायी रहती है, क्या स्थायी रहती है? हालांकि कांग्रेस के कार्यकर्ता यही उम्मीद कर रहे हैं कि ये तस्वीर स्थिर रहे, ये स्थायी रहे, और ये जो मुस्कुराहट दिखाई दे रही है वो लगभग 5 साल तक तो बनी ही रहे। लेकिन आगे क्या होगा ये भविष्य के गर्भ में है। लेकिन आज कांग्रेस के लिए सबसे सुखद तस्वीर है जब अशोक गहलोत और सचिन पायलट मिल रहे हैं मुख्यमंत्री आवास पर। करीब आधे घंटे जो है विजेंद्र ये मीटिंग हुई है, जो तस्वीरों में आप जिन नेताओं को देख रहे हैं, इसको लेकर एक और विश्लेषण मैं आपसे चाहूंगा, क्योंकि ये भी कहा जा सकता है कि राजनीतिक परिस्थितियों की वजह से पद सचिन पायलट से ले लिया गया हो, लेकिन ये तस्वीरें बताती हैं कि कद में कोई अंतर नहीं आया है। देखिए, पद जो है वो राजनीति में, जैसे सचिन पायलट ने कहा कि मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, और अशोक गहलोत का ने भी ये कहा था कि पद जो देना है, लेना है, ये सब पार्टी का आला कमान का फैसला होता है। लेकिन देखिए, व्यक्ति की अपनी महत्ता होती है, व्यक्ति के अपने अहमियत होती है, और शायद यही अहमियत है कि आज इस तस्वीर को लाने के लिए, इन दोनों को एक साथ बैठाने के लिए कितनी एक्सरसाइज हुई है, कितनी दौरों की जो बातचीत चली है, कहाँ से कहां तक जो है वो कह सकते हैं कड़ी से कड़ी जोड़ी गई होगी। 5 घंटे सड़क मार्ग से चल के केसी वेणुगोपाल जयपुर आते हैं, उससे पहले 2 दिन जैसलमेर जाते हैं, और फिर आला कमान बुला के बातचीत करता है, सबको एक जाजम पे बैठाने की कोशिश की जाती है। तो ये तस्वीर इतनी आसान नहीं थी विजेंद्र, ये तस्वीर जो है, क्योंकि जो कयास ये लगाए जा रहे थे वो कयास ये थे 1 महीने के सियासी संकट के बाद कि तस्वीरें कुछ अलग रंग की हो सकती है, जो तस्वीर है उसका रंग भगवा आ सकता था, ऐसे इस तरह के कयास थे। लेकिन नहीं, ये तस्वीर वही है जो कांग्रेस की तस्वीर है, जो कांग्रेस का रंग है, अभी तक वही रंग इस तस्वीर पे चढ़ा हुआ है। तो ऐसे में ये कह सकते हैं
कि भले ही पिछले एक महीने के दौरान कांग्रेस को लेके कई बातें की गई होगी, नेताओं को लेके कई बातें की गई होगी, लेकिन बड़ी चीज़ ये है कि फिलहाल जो राजस्थान की जो सरकार है उस सरकार को कोई नुकसान नहीं है, उसको कोई अभी कोई अस्थिर करने वाला नहीं है, क्योंकि अब जब ये तस्वीर सामने आ गई है तो सारे जो विवाद थे वो फिलहाल खत्म माने जा सकते हैं। तो इस तस्वीर के बाद अब देखिए अगली तस्वीर कुछ देर में और सामने आएगी, जब हम बात कर रहे थे उन बागी 18 विधायक, सचिन पायलट की तस्वीर सामने आ चुकी है मुख्यमंत्री से मिलते हुए, लेकिन बागी जो अन्य 18 विधायक हैं उनकी तस्वीर भी विजेंद्र जल्द सामने आएगी, जब वो अपने पुराने साथियों के साथ मिलते हुए, हाथ मिलाते हुए, हंसी ठिठोले करते हुए नजर आएंगे और ऐसा लगेगा उस तस्वीर को देख के कि कभी कुछ हुआ ही नहीं, एक सपना सा देखा होगा किसी ने। लेकिन राजनीति है, कब क्या रंग बदल दे कुछ नहीं कह सकते, भविष्य क्या होगा ये नहीं कह सकते, लेकिन आज की तस्वीर यही है कि कांग्रेस एक जाजम पे नजर आ रही है। जी बिल्कुल नरेश, आप हमारे साथ बने रहे। इन तस्वीरों को एक बार फिर से दिखाते हैं अपने दर्शकों को। जरा देखिए, सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीर है राजस्थान में, कम से कम कांग्रेस के लिए ये सुखद भरी तस्वीर, क्योंकि दो गुटों में साफ साफ कांग्रेस बटी हुई नजर आ रही थी, लेकिन अब दोनों के मुखिया एक साथ हाथ मिलाते हुए, मुस्कान के साथ, लगभग गले मिलते हुए दिखाई दिए हैं। इसका सीधा संदेश ये कि जो पायलट गुट और गहलोत गुट के कार्यकर्ता और जो उनको चाहने वाले अलग अलग बयानबाजी सोशल मीडिया पर और अन्य जगह कर रहे थे, अब उनको कुछ वक्त के लिए विराम लगाना चाहिए, क्योंकि दोनों एक साथ, और अगर ये गुटबाजी नीचे अभी भी चलती रही तो फिर कांग्रेस को नुकसान होगा, और ये दोनों ही नेता नहीं चाहेंगे, क्योंकि वर्तमान स्थिति में दोनों ही कांग्रेस के साथ हैं, कांग्रेस को मजबूत करने की बात करते हैं। और जिस तरीके से केसी वेणुगोपाल मुस्कुराए, उसके बाद थंब का साइन उन्होंने दिया, मतलब ये कि जो इंजीनियरिंग वो लगातार कर रहे थे, फिर चाहे वो दिल्ली में बैठकर सचिन गुट को प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से मिलवाना हो, वहां पर मुद्दों के साथ बातचीत होनी हो, कल देर रात को यहां पर आने के बाद इस बैठक तक पहुंचने में उनकी एक बड़ी भागीदारी रही है, और इसीलिए जैसे ही दोनों ने हाथ मिलाए, दोनों के चेहरे पर मुस्कान आई, लगभग एक दूसरे को थपथपाते हुए गले मिलने की कोशिश की। ये अपने आप में केसी वेणुगोपाल की मुस्कान बताती है कि जो टास्क उनको दिया गया, कम से कम वर्तमान स्थिति में उन्होंने वो पूरा कर दिया है। नरेश, केसी वेणुगोपाल की भूमिका को इस पूरे घटनाक्रम में कमतर नहीं आंका जा सकता। एक तरफ अविनाश पांडे लगातार कोशिश कर रहे थे, लेकिन जो मुस्कान और जो विक्ट्री का साइन केसी वेणुगोपाल ने दिखाया, उसने बताया कि जो आलाकमान ने उन पर भरोसा जताया, ये जरा तस्वीरों में देख लीजिए, मैंने पूरा कर दिया। बिल्कुल, देखिए तस्वीर काफ़ी कुछ कह रही है। आप देख सकते हैं कि सचिन पायलट, अशोक गहलोत साथ में हैं, उनके एक तरफ केसी वेणुगोपाल है तो दूसरी तरफ अविनाश पांडे हैं, और उनकी मुस्कुराहट है वो दोनों की साफ नज़र आती है। हालांकि अशोक गहलोत और सचिन पायलट ने मुंह पे मास्क लगा रखे हैं, इसलिए उनकी आंखों उनकी जो चमक तो बताती है कि कह सकते हैं उसको कि खुशी का समय है, लेकिन अगर ये मास्क हटा होता, कोरोना का संकट नहीं होता, तो तस्वीर कुछ और निखर के सामने आ सकती थी। हालांकि केसी वेणुगोपाल और अविनाश पांडे की जो तस्वीर है, जो फोटो है, उनके चेहरे की चमक बता रही है कि उन्होंने क्या हासिल किया है, और जो उन्होंने जो आला कमान ने जो मैंडेट दिया था, जो निर्देश दिया था इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप करने के लिए, वो उन्होंने पूरा कर दिया है। यानी कि वो अब अपना उनकी जो जिम्मेदारी है वो एक फेज की पूरी हो गई है। अब अगली जो जिम्मेदारी है वो रहेगी अशोक गहलोत और सचिन पायलट के जिम्मे। जब विधानसभा का सत्र शुरू होगा, जब भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सदन में कटाक्ष किए जाएंगे, अलग अलग बोल बोले जाएंगे, अलग अलग उदाहरण दिए जाएंगे, कांग्रेस के कुनबे पे सवाल उठाए जाएंगे, तब ये दोनों मिलके, तब जो ये बागी विधायक जिनको हम कह रहे हैं, वो मिलके कांग्रेस सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किस तरह से खड़े होते हैं। क्या भारतीय जनता पार्टी के जो सवाल है, जो उन पे कटाक्ष होंगे, उनका जवाब दे पाएंगे, ये देखना होगा, या मिलजुल के जो है वो सामना करेंगे, या जो बात कर रहे हैं कि दिल की दूरियां कहीं अभी भी दूर ना हो तो वो कहीं सदन में ना दिखाई दे। तो ऐसे में अब जो बैठक होगी उसमें इस बात की रणनीति बनेगी, और विधायकों को भी साफ ये कहा जाएगा कि इन दोनों नेता जिस तरह से साथ नजर आ रहे हैं, वैसी ही जो मजबूती है, वैसा ही साथ है वो सदन में नजर आना चाहिए और पब्लिक में नजर आना चाहिए। जो हो गया उसको छोड़िए, आगे के बारे में सोचिए।
अच्छा नरेश, इस दौरान क्योंकि सवाल बहुत आगे का हो गया है, लेकिन फिर भी आपसे जानना चाहें क्योंकि आप विधानसभा के प्रोसीडिंग को लगातार कवर करते रहे हैं। अब चूंकि सचिन पायलट एक विधायक हैं, उप मुख्यमंत्री नहीं हैं, तो क्या उनकी कल विधानसभा में सिटिंग पोजीशन चेंज होगी? देखिए, कांग्रेस का जो सीटिंग अरेंजमेंट है वो अपना अलग होता है जब कांग्रेस पार्टी की बैठक होती है। कांग्रेस पार्टी सचिन पायलट को कहीं बैठा सकती है, कैसे भी उनका सम्मान कर सकती है, मुख्यमंत्री उनको कहीं अपने पास बैठा सकते हैं या सामने कहीं बैठा सकते हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर की अगर आपने सवाल किया है तो वो जो जिम्मेदारी है वो विधानसभा सचिवालय की है, अध्यक्ष तय करता है। और तय ये होता है कि जो कैबिनेट जो होती है वो आगे बैठती है और जो सदस्य होते हैं उनको पीछे की तरफ जगह दी जाती है, और जो पहली बार सदस्य होते हैं उनको सबसे पीछे जगह दी जाती है। अब चूंकि जहां तक आपने सचिन पायलट का सवाल किया है, सचिन पायलट अब पीसीसी अध्यक्ष नहीं है, उप मुख्यमंत्री नहीं है, यानी वो कैबिनेट के सदस्य नहीं हैं। अब वो मात्र विधायक की हैसियत से विधानसभा में रहेंगे, और विधायक भी अगर परिभाषा कही जाए तो पहली बार के विधायक। तो अगर पहली बार के विधायक की सिटिंग अरेंजमेंट कहाँ होती है, ये विधानसभा सचिवालय तय करता है। ये कांग्रेस पार्टी के हाथ की बात नहीं है। रमेश मीणा कहाँ बैठेंगे, विश्वेंद्र सिंह कहाँ बैठेंगे। नरेश, एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना पड़ रहा है, जल्द हाजिर होंगे।